सभी को नमस्कार। जैसा कि हमारा यूट्यूब चैनल शंभू लटियाल जो है वो संस्कृत के विषय में काफ़ी रोचक जानकारी लेकर आ रहा है 9th और 10th के लिए विशेष रूप से। और इसी कड़ी के अंदर हमने अभी तक आप इस चैनल पर आपके लिए पत्र, प्रश्न निर्माण, वाच्य और समय, इन सभी चीज़ों के वीडियोज़ हमने अपलोड कर दिए गए हैं। आज मैं नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो कि 10th क्लास के लिए है। विशेष रूप से ये सीबीएसई बोर्ड में आता है जो, और इस टॉपिक का नाम है प्रत्यय। प्रत्यय जो है किसी भी शब्द या धातु के जो पीछे लगता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। अब प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रत्यय जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक कृदंत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है शंभू लटियाल। इसको आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये सारी जानकारी, हमारे सारे वीडियोज मिलेंगे। तो 3 प्रत्यय होते हैं, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय वह कहलाते हैं जो कि धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग होता है, उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय होते हैं जो शब्द के साथ प्रत्यय का प्रयोग होता है, यानी शब्द उसके पहले आता है। और स्त्री प्रत्यय वह प्रत्यय होते हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के अंदर किसी भी शब्द जो होता है पुल्लिंग का, उसे हम स्त्रीलिंग का बनाते हैं तो वो कहलाता है स्त्री प्रत्यय। हमारे 10th के जो सिलेबस है, जो सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है 2020 और 21 का, जो कोरोना काल के अंदर चला है, उसके अंदर 3 प्रत्यय आपके सिलेबस में हैं। तद्धित प्रत्यय के 2, मतुप और त्व प्रत्यय, और स्त्री प्रत्यय का एक ही है जो कि है टाप प्रत्यय। हम सबसे पहले मतुप प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा और इस पूरे वीडियो को देखिएगा। आपके तीनों जो प्रत्यय हैं वो इसी वीडियो के अंदर पूरे किए जाएंगे, इसलिए सभी बच्चों से निवेदन है, सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि इसको ध्यान से सुने। मतुप प्रत्यय जो है, इस प्रत्यय में अंतिम उत का लोप होकर मत शेष रहता है। अर्थात इस प्रत्यय में अंतिम उत, यानी ये जो मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये मैंने मतुप लिखा है, नीचे देखिएगा मतुप लिखा है। इस मतुप में ये जो उ है, यहाँ पे ये जो उ, यानी यहाँ से लेकर के ये जो गायब हुआ है, ये है जो उ और प, इस उप का लोप होता है और शेष क्या रहता है हमारे पास, मत शेष रह जाता है। क्योंकि जब हम इस तू में से, इसमें से जब हम ऊ का बाहर निकालेंगे, इसको हम जब बाहर निकालेंगे, यानी स्वर को जब बाहर निकाल लेते हैं तो व्यंजन जो बचता है वो हो जाता है हलंत। तो हमारे पास क्या शेष रहता है, मत शेष रहता है, यानी उत का लोप हो जाता है। इस ऊ और इस प का लोप हो जाता है, पीछे रह जाता है मत, क्योंकि ऊ को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। अब विशेष याद रखना है आपको इस बात का, यदि अ या आ या स से किसी शब्द का अंत होता है, यानी शब्द के अंत में अ आता हो, या शब्द के अंत में आ आता हो, या शब्द के अंत में स आता हो, तो ऐसे शब्द आने पर मत जो होता है उसकी जगह पर वत शब्द हो जाता है। यानी जो मत रहेगा, जो मतु प्रत्यय का जो मत शेष रहेगा, इस मत की जगह पे हम क्या कर देंगे, वत हो जाएगा। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे आपको मैं उदाहरण के रूप में बताता हूँ, और इसका मतु प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं वो ज़्यादातर हिंदी के अंदर जो वाला या वाली शब्द जो होता है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे फल, फल का जो ल है, इसके अंत में क्या है, ल नहीं है, इसके अंत में है अ। और हमारे नियम भी ये कहता है कि अ यदि अंत में रहता है तो मत का क्या हो जाता है, वत हो जाता है। यानी फल प्लस मतुप हमने पुल्लिंग के अंदर बनाया इसका फलवान। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि मत का वत होता है और वत के बाद में फल वत बनना चाहिए। तो देखिएगा नपुंसकलिंग का जो शब्द है, ये जो शब्द नपुंसकलिंग का, इसके अंदर फलवत ही बना है। कोई भी शब्द जब बनता है वो नपुंसकलिंग में बनता है, उसका जब हम पुल्लिंग बनाएंगे तो उसके अंदर आ की मात्रा जोड़ देंगे और न जोड़ देंगे, यानी फलवान कर देंगे। फिर स्त्रीलिंग के अंदर फलवती, यानी बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो फलवती हो जाएगा, और नपुंसकलिंग के अंदर फलवत हो जाएगा। परंतु जैसे ही अग्नि शब्द को लेते हैं तो इसके अंदर अ नहीं है, आ भी नहीं है और स भी नहीं है, यानी ये तीनों चीजें नहीं है, अ आ और स नहीं है, ई है, तो मतुप का मत ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा अग्निमान, मतुप जो शब्द था मत था, मत का पुल्लिंग के अंदर हम क्या कर देंगे, आ जोड़ करके मान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नपुंसकलिंग के अंदर
अग्निमत ही है। परंतु जैसे पुल्लिंग करेंगे तो पुल्लिंग में हो जाएगा अग्निमान, स्त्रीलिंग में हो जाएगा अग्निमति और नपुंसकलिंग में अग्निमत। इतना ध्यान रखना कि वान और मान शब्द आता है तो हमारा मतुप प्रत्यय होता है, परंतु वो शब्द किसके साथ होना चाहिए? शब्द के साथ होना चाहिए। यदि धातु के साथ होता है तो प्रत्यय दूसरा हो जाता है। गति प्लस मत, मतुप प्रत्यय गतिमान, गतिमति, गतिमत, क्योंकि यहां पर भी अंत में क्या है? ई है, इसलिए यहां पर भी गतिमान हो जाएगा। बुद्धि, बुद्धि प्लस मतुप, इसके अंदर भी अंत में ई है, इसलिए बुद्धिमान, बुद्धिमति, बुद्धिमत। पुल्लिंग के अंदर बुद्धिमान, स्त्रीलिंग के अंदर बुद्धिमति और नपुंसकलिंग के अंदर बुद्धिमत। धैर्य प्लस मतुप, इसके अंत में य के अंदर जो अ है तो अंत में अ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? मतुप का वत बना देंगे, यानी धैर्यवान, धैर्यवती, धैर्यवत। इतना याद रखें कि पुल्लिंग के अंदर हमें इसको वान करना है या फिर मान करना है, स्त्रीलिंग के अंदर वती या मति करना है और नपुंसकलिंग के अंदर एज इट इज वत या मत ही रहता है। अब आगे देखिएगा, आगे देखिए, अगला प्रत्यय है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय बड़ा आसान प्रत्यय है। इस प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है, यानी किसी भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तब इसका प्रयोग होता है और ये सबसे आसान काम है। इसमें ज़्यादा याद भी नहीं रखना है कि त्व प्रत्यय शब्द के साथ जुड़कर त्वम हो जाता है। जब शब्द के साथ जुड़ता है तो ये क्या हो जाता है? त्वम हो जाता है। पहले ये त्व रहता है और जैसे ही शब्द के साथ जुड़ता है तो ये क्या बन जाता है? त्वम बन जाता है। जैसे देखिएगा, मूर्ख प्लस त्व मूर्खत्वम, कटु प्लस त्व कटुत्वम, पशु प्लस त्व पशुत्वम, बंधु प्लस त्व बंधुत्वम। अब इसके अंदर आपको एग्जाम के अंदर मान लीजिए आपका किसी भी प्रकार से प्रश्न आता है और पीछे यदि त्वम लगा हुआ है तो आपको सीधा सा है कि इसके अंदर प्रत्यय का किस प्रत्यय का प्रयोग किया हुआ है? त्व प्रत्यय का प्रयोग किया हुआ है। अंत का जो ये म है इसको हटा देंगे तो अपना आप ये त्व जो शेष रहता है यही हमारा मूल प्रत्यय है। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब अगला प्रत्यय आता है हमारा स्त्री प्रत्यय, और स्त्री प्रत्यय जो है वो है टाप। स्त्री प्रत्यय में क्या है? अकारांत शब्दों के साथ टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है, यानी अकारांत शब्द होना चाहिए। और भी शब्द हैं इसके अंदर, अक भी हैं, अजादि गण भी हैं, उनके साथ भी टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। परंतु हम यदि 10वीं लेवल की बात करते हैं तो अकारांत जो शब्द हैं उनके साथ टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसके अंदर ट और प का लोप होकर के आ शेष रहता है, यानी यहाँ पे जैसे मैंने टाप लिखा है, इस टाप में से इस प का हम लोप कर देंगे, इस ट का लोप कर देंगे, इन दोनों का लोप कमल होता है, उन्हें यहाँ से हटा देंगे तो पीछे जो क्या बचा है? आ बचा है, यानी ट हलंत प्लस आ प्लस प, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनता है? टाप, यानी इन तीनों को हमने ऐड किया तो बन गया टाप। अब इसमें से इस ट को लोप कर दिया, इस प का लोप कर दिया, पीछे क्या बच गया? आ बच गया। तो ये जो आ है यही शब्द के साथ जुड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए अज प्लस टाप। अब अज प्लस टाप क्या है? यहाँ पे देखिएगा, आप इसको ध्यान से, इसका मैं पेपर पे समझाता हूँ आपको। अज प्लस टाप में क्या होता है? ये मैंने लिखा यहाँ पे अज प्लस टाप। अब इसका अंदर क्या करना है? अज के अंदर ये अज, सॉरी मैंने इसको हलंत कर दिया, हलंत नहीं है ये। अज के अंदर अज प्लस टाप का ट का लोप कर दिया हमने, इसका लोप कर दिया, इस प का लोप कर दिया, पीछे क्या बचा? आ हो गया। और हमारी स्वर संधि क्या कहती है कि अ और आ को मिलाएंगे तो आ बनेगा, यानी अजा, ये शब्द बन जाता है। यानी इसका अ, अंतिम जो अ है, इसका जो अ है, इस अ को और इस आ को मिलाएंगे तो अ प्लस आ इक्वल टू आ बनता है, तो ये हो जाएगा अजा। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। इसी तरह से अश्व प्लस टाप अश्वा, श्याम प्लस टाप श्यामा, बालक प्लस टाप बालिका, सेवक प्लस टाप सेविका, पालक प्लस टाप पालिका। अब एग्जाम के अंदर आपको मान लीजिए किसी प्रकार का प्रत्यय और शब्द को अलग करते हैं, एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि एग्जाम के अंदर वो प्रकृति प्रत्यय बोलता है। प्रकृति का मतलब होता है मूल शब्द। ये जो शब्द है ये कहलाता है प्रकृति। ये जो मूर्ख, कटु, पशु, बंधु, अज, अश्व, श्याम, बालक, सेवक, पालक, ये सब कहलाते हैं प्रकृति और ये कहलाते हैं प्रत्यय। त्व, टाप और मतुप। हमारे सिलेबस के अंदर 3 ही प्रत्यय हैं,
इसलिए तीनों प्रत्ययों की अलग अलग पहचान याद कर लीजिए। जिसके पीछे आ की मात्रा है वो है टाप प्रत्यय, यानी हमारा स्त्री प्रत्यय हो जाएगा ये। जिसके पीछे आ की मात्रा है वो हो जाएगा हमारा स्त्री प्रत्यय यानी टाप प्रत्यय। जिसके पीछे त्वम है वो हो जाएगा हमारा त्व प्रत्यय। और जिसके पीछे हमारा मतुप यानी वान, मान या फिर वती, मति शब्द जुड़ा हुआ है वो हो जाएगा हमारा मतुप प्रत्यय। यदि वान भी जुड़ा हुआ है तब भी मतुप, और वान है, मान है तब भी हमारा प्रत्यय हो जाएगा मतुप, और वती है तब भी हमारा प्रत्यय मतुप, और मति शब्द जुड़ा हुआ है तब भी हमारा प्रत्यय हो जाएगा मतुप। क्योंकि आपको मैंने एक बार फिर बता देता हूं, जिसके पीछे अ या आ या स हो उसके साथ में मतुप का वत हो जाता है, और वत का फिर पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसकलिंग में वत रहता है। यदि अ या आ नहीं है, ई उ इत्यादि कोई भी इसमें स्वर आता है तो मत का मत ही रहता है, और मत का पुल्लिंग में मान बन जाता है, स्त्रीलिंग के अंदर मति बन जाता है, और नपुंसकलिंग के अंदर मत हो जाता है। आपको ये कैसा लगा इसको आप ध्यान से समझिए, और समझने के बाद में कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। यदि आपको समझ में नहीं आया है हम इसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।